दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम तथा -2 गुणा 10 की घात -8 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य है? हमें अनंत पर विद्युत विभव शून्य लेकर चलना है। देखिए क्वेश्चन में हमें दो आवेश दे रखे हैं। जो पहला आवेश है उसको मैं Q1 से पुट कर दूं। Q1 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम। दूसरा जो आवेश है उसको मैं Q2 से पुट कर दें। इसकी वैल्यू 2 गुणा 10 की घात -8 कूलाम विथ नेगेटिव साइन दे रखी है। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम R से पुट कर दें। इसकी वैल्यू हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है। इसे आप मीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे तो 15 गुणा 10 की घात -2 ये मीटर में हो जाएगा। देखिए हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि ये जो दोनों आवेश हैं वो इस तरीके से मौजूद हैं। ये Q1 तथा Q2 आवेश हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r के इक्वल है। हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बिंदु P पर कंसिडर कर लेते हैं कि बिंदु P पर विद्युत विभव शून्य है। तो यहाँ पर विद्युत विभव हमने शून्य कंसिडर कर लिया है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैं अक्स कंसिडर कर लेता हूँ, जो कि टोटल जो डिस्टेंस है वो r है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r माइनस अक्स रह जाएगी। तो देखिए बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव हम देखेंगे तो बिंदु P पर जो कुल विभव है दोनों आवेशों के कारण से जो विभव है उनकी योग के बराबर होगा। P पर कुल विभव, बिंदु P पर जो कुल विभव है पहले आवेश के कारण से Q1 के कारण से उत्पन्न विभव, Q2 के कारण से उत्पन्न विभव, और बिंदु P पर कुल विभव हम कितना लेकर चल रहे हैं? 0 लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में वह बिंदु फाइंड आउट करना है जिस पर विभव शून्य हो। तो हमने V1 + V2 इक्वल टू कितना कर दिया? 0 कर दिया। किसी बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत विभव होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। Q/R ये किसी बिंदु आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत विभव का फॉर्मूला सूत्र होता है। तो देखिए इस ऋणात्मक आवेश के कारण से और धनात्मक आवेश के कारण से हम विद्युत विभव देख लेते हैं। पहले तो इस आवेश Q1 के कारण से विद्युत विभव देख लेते हैं। तो Q1 के कारण से विद्युत विभव क्या हो जाएगा? 1/4πε0, जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। Q1 बट्टे में Q1 से बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी ली है? अक्स। फिर देखिए प्लस में V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4πε0 Q2 बट्टे में, अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी ली है? r माइनस अक्स। तो ये आ गया हमारे पास में r माइनस अक्स, और इक्वल टू किसके इक्वल है? 0 के तुल्य है। दोनों में से हम जो राशियाँ कॉमन आ रही है उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो 1/4πε0 यहाँ से कॉमन आ गया। Q1 की जो वैल्यू है वो हम रख देंगे। Q1 का मान है हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3 गुणा 10 की घात -8 अपॉन अक्स। इस अक्स की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है। 1/4πε0 यहाँ पर कॉमन आ गया। Q2 की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि 2 गुणा 10 की घात -8 कूलाम है। यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी है तो यहाँ पर भी हम ये नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। अब बिंदु P की आवेश Q2 से जो डिस्टेंस है वो है r माइनस अक्स। r की जो वैल्यू है वो है हमें 15 गुणा 10 की घात -2, 15 गुणा 10 की घात -2। तो ये तो आ गया 15 गुणा 10 की घात -2, फिर माइनस में अक्स आ गया, इक्वल टू ये किसके तुल्य चल रहा है? 0 के इक्वल चल रहा है। यहाँ से आप देखेंगे
कि 1/4πε0 कॉमन आ गया, 10 की घात माइनस 8 भी यहाँ पर कॉमन आ जाएगी, 10 की घात माइनस 8 भी यहाँ से कॉमन आ जाएगी। तो 10 की घात माइनस 8 बट्टे में 4πε0 ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पर रह गया 3 बट्टे में x माइनस 2 बट्टे में 15 गुणा 10 की घात माइनस 2 माइनस x इक्वल टू 0 रह गया। अब देखिए ये वाली वैल्यू 0 हो नहीं सकती, इट मीन्स 3 बट्टे में x माइनस 2 बट्टे में 15 गुणा 10 की घात माइनस 2 माइनस x, ये जो ब्रैकेट वाली है वो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 3 बट्टे में x बराबर 2 बट्टे में 15 गुणा 10 की घात माइनस 2 माइनस x। अब देखिए इसको वज्र गुणा कर लेंगे तो 3 गुणा में हमारे पास में है 15 गुणा 10 की घात माइनस 2 इंटू माइनस x बराबर 2x। यहाँ से देखिए अंदर इसको गुणा कर दीजिए तो 45 गुणा 10 की घात माइनस 2, ये जब 3 इससे गुणा होगा तो माइनस का 3x बराबर 2x। अब देखिए इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x बराबर हमारे को मिल रहा है 45 गुणा 10 की घात माइनस 2 और x बराबर, जब हम इसमें 5 का भाग लगा देंगे तो 45 बट्टे में 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 बराबर मिल गया 9 गुणा 10 की घात माइनस 2, ये मीटर में मिल गया है। इसे हम यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 9 सेंटीमीटर मिल चुका है। तो इसका आंसर ये है 9 सेंटीमीटर। देखिए समझिए कि इस आवेश Q1 से 9 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव 0 होगा। अब एक बिंदु हमारे को एक ऐसा भी मिल सकता है जो कि यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही है बिंदु, तो लेकिन थोड़ा सा जो बिंदु है वो इनकी दोनों आवेशों के मध्य में नहीं है, आगे की ओर है। देखो कैसी सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन में आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ये आवेश Q1 है और ये आवेश है Q2, क्लियर। और यहाँ पर इधर इस तरफ हम बिंदु P ले रहे हैं जिस पर विद्युत विभव 0 हो सकता है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हम R कंसिडर कर रहे हैं जो कि 15 सेंटीमीटर है। अब हम ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से मैं ले लेता हूँ x, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो रह गई x माइनस r, और इस बिंदु P पर विद्युत विभव हम कितना लेकर चलेंगे, 0 लेकर चलेंगे। तो ये है स्थिति सेकंड। कौन सी स्थिति में है, ये सब कुछ दूसरी कंडीशन में है। तो देखिए बिंदु P पर फिर से देखिए, बिंदु P पर पहले आवेश के कारण से प्लस दूसरे आवेश के कारण से जो विद्युत विभव है वो कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। देखिए पहले आवेश के कारण से ये जो फॉर्मूला है इसको यूज में लेते हुए पहले आवेश, इस आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत विभव हम देख लेंगे तो वो हमारे पास में आ जाएगा 1/4πε0 Q1 बट्टे में x प्लस दूसरे आवेश के कारण से जो विद्युत विभव है वो हमारे पास में आ जाएगा 1/4πε0 Q2, जो डिस्टेंस है वो है x माइनस r इक्वल टू 0। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन ले लेंगे, तो 1/4πε0 कॉमन ले लिया हमने। Q1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। Q1 का मान है 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 बट्टे में x। फिर यहाँ पर देखिए 1/4πε0 कॉमन आ गया, Q2 रह गया। Q2 की जो वैल्यू है वो है माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 अपॉन x माइनस r इक्वल टू ये 0 के चल रहा है। यहाँ से
जो वैल्यू फिर से कॉमन आ रही है, फिर से कॉमन ले लीजिए। देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। 10 की घात -8 भी कॉमन आ रहा है। 10 की घात -8 बट्टे में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर हमें मिल गया 3 बट्टे में x माइनस 2 बट्टे में x माइनस r इक्वल टू 0। देखिए ये वाली जो वैल्यू है वो 0 हो नहीं सकती, तो इसको हम बाकी की जो वैल्यू है उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो 3 बट्टे में x माइनस 2 बट्टे में x माइनस r इक्वल टू 0 आ चुका है। देखिए यहाँ से इसको हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो गया प्लस में, तो 3 बट्टे में x बराबर 2 बट्टे में x माइनस r। वज्र गुणा कर लीजिए, 3 गुणा में x माइनस r बराबर में 2x, तो 3x माइनस 3r बराबर 2x। यहाँ से ये हमारे पास में x बराबर आ गया 3r। r की जो वैल्यू है वो इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है 15 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, 15 गुणा 10 की घात -2 ये मीटर में, तो 45 गुणा 10 की घात -2 मीटर ये हमें मिल चुका है। इसे यदि आप सेंटीमीटर में पुट करना चाहें तो 45 सेंटीमीटर आ चुका है। क्या आ गया? 45 सेंटीमीटर। अर्थात इस आवेश से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P ऐसा होगा जिस पर विद्युत विभव फिर से शून्य होगा। तो यहाँ पर मैंने दो स्थितियों में विद्युत विभव शून्य प्राप्त किया है जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होते हैं। तो ये था हमारी पाठ्यपुस्तक का दूसरा एग्जाम्पल।